नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, महिला मिल की महिला संबंधित धारणा, इन कंसेप्शन ऑफ वुमेन राइट्स, है ना, कि महिला के ऊपर उनका पूरा क्या था और महिलाओं को क्यों वो आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम जरा देखते हैं। तो महिला के संबंधित उनका विचार क्या है, उसको हमको ऑब्जर्व करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसको आगे बढ़ाना है। तो मिल को मसीहा कहा जाता है वुमेन का। वैसे तो मिल के बहुत सारे विचार हैं, 1806 से लेकर 1873, अगर आपको रैंक लगाना है तो जो पॉलिटिकल थिंकर है इनका क्या देखा करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टाइमलाइन। टाइमलाइन से पता चलता है कि किस तरह के व्यक्ति हुए होंगे। तो वैसे तो ये डेमोक्रेसी की चैलेंजेस के बारे में बात करता है, ह्यूमन डिग्निटी, उपयोगितावाद को रिफाइन करता है, यूटिलिटेरियन को वेलफेयर स्टेट की संकल्पना बढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट टू दी फुल पोटेंशियल, ह्यूमन डिग्निटी, मानवाधिकार, इन तरह की काफी बात करता है। लेकिन इनका वुमेन पर भी बहुत जोरदार विचार है, क्योंकि ये एक बुक लिखते हैं, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, जिसमें ये पहले ऐसे आदमी हैं जो लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी फेमिनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। यानी जो पहला विचार आया महिलाओं को आगे बढ़ाने का, वो उदारवादियों ने दिया, और आगे जाकर महिलाओं को फिर सोशलिज्म में, समाजवाद में, फिर उनको क्या कहते हैं, लैंग्वेज में, फिर आज की डेट में तो उनके जो प्राइवेट लाइफ में, फिर पब्लिक लाइफ में, और फिर अब होमोसेक्सुअलिटी, अब तो इन्वायरमेंट में महिलाओं का विचार, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके विचार काफी फेमस विचार हुए हैं। लेकिन आज हम इनका ये वाला विचार देखते हैं। तो कहां से चालू करते हैं? पहला, ये एक हैरियट टेलर हैं जो इनके साथ काम करती हैं, उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, आगे जाके वो इनसे शादी भी करती हैं। तो क्या ये देखते हैं, ये कहते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही डाउन है, पथेटिक कंडीशन ऑफ दी वुमेन। सामाजिक दृष्टि से देखें या कानूनी दृष्टि से देखें, उनको कोई अधिकार नहीं है। देयर इज नो ग्राउंडिंग, नो पोजीशन ऑफ वुमेन इन दी सोसाइटी एंड इन दी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, देयर कंडीशन इज पथेटिक। सामाजिक में भी उनके पास ना प्रॉपर्टी है, ना उनकी कोई स्थिति है, घर के बाहर भी निकलने नहीं दे रहे हैं, किसी सार्वजनिक संस्था में भी आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनका एकमात्र काम क्या रख रखा है, देयर सोल वर्क इज टू ओनली इंश्योर द हाउस होल्ड वर्क, टू इंजल्ड इन रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू बेबीज एंड अपब्रिंगिंग ऑफ देम। बस घर के अंदर, यानी उनको कहाँ डाल रखा है, निजी कार्यों तक सीमित कर रखा है। ये अरस्तु का क्रिटिसिज्म है, उसी ने बोला था उनके अंदर विवेक कम होता है, और इसीलिए उनको हद है उनकी सिर्फ घर के अंदर तक। उनकी सामाजिक स्थिति पुरुषों के दास भर रहने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। देयर सोशल स्टेटस इज नथिंग मोर देन ऑफ बीइंग इन दिस सर्विट्यूड ऑफ द मैन। तो उनके नीचे रहती हैं, दास हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती हैं। देख लीजिए, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, नौकरी पाना, सार्वजनिक नौकरियों में जाना, अपना सेल्फ डिपेंडेंस लाइफ नहीं है उनके पास। दे डोंट हैव द लीगल राइट्स, दे डोंट गेट द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ राइट ऑफ फील्ड वर्क, दे विच कैन लीड टू सेल्फ रिलायंस। तो अब ये नहीं है उनकी स्थिति, कैसे आएगी उनकी ये स्थिति? ये देखो, बस वो इंग्लैंड में अगर राजा या रानी है, वो पद तो उनको मिल सकता है, लेकिन किसी और पद पर उनको नहीं लिया जा सकता। सो दो दे कैन बी दी हेड ऑफ द इंग्लैंड, बट दे कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक पोस्ट। तो ये देख लीजिए, ना वो एमपी हैं, ना वो एमएलए हैं, ना ही सरकारी नौकरियों में है, यहाँ तक कि उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं है। द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पोस्ट मेंबरशिप अंडर द स्टेट इज pathetic. They don't even have the right to
वोट। तो इस तरह की बात बोलता है। ये कैसा है? लिबरल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लिबरल पॉलिटिकल थिंकर है। क्या है? हाँ, जो सबसे पहले उदारवादी बात कर रहा है, और उदारवादी में भी महिलाओं का उदारवाद, लिबरल फेमिनिज्म इसको कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसके ऊपर ये अपने विचार दे रहा है। अब कह रहा है कि जब उनकी कोई स्थिति नहीं है तो कानून बनाओ, लॉज शुड बी क्रिएटेड, देयर शुड बी प्रोविजन, कि उनको आगे बढ़ाया जाए। इस स्थिति का एक कारण है लिंग भेद, लिंग भेद, जेंडर इनजस्टिस, जेंडर इनइक्वालिटी। इसी के कारण महिलाओं को एक कैसा लोअर जेंडर समझकर क्या किया जा रहा है? सब्जुगेट किया जा रहा है। तो लेकिन इसे आसानी से दूर किया जा सकता है, बाहर से उनको इन्फोर्समेंट दो। देयर शुड बी अ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड। क्या बोलती है? कि समान अधिकार दिए जाएं। अब ध्यान रखना है, ये पैसे में समान अधिकार नहीं दे रही है, सार्वजनिक जीवन में दे रही है कि नौकरी में क्या किया जाए, पब्लिक लाइफ में, मताधिकारों में उनको आप रिजर्वेशन दे दो, स्पेशल प्रोविजन कर दो, तो धीरे 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 ग्रेजुअली दे कैन बी एट इक्वल स्टेचर एज दी एज ऑफ मैन। जैसा आज पुरुषों का है वैसा ही उनका भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, कि अगर उनको हो गया तो वो क्या हो सकेंगी? वो भी अपने डेवलपमेंट कर पाएंगी। और स्टेट का काम भी यही है कि हर एक आदमी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए, फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, अपनी फुल डिग्निटी को अचीव कर पाए, अपना फुल रियलाइजेशन कर पाए। तो ये अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए, और स्टेट की ये ड्यूटी है कि उनकी वो राइट दे, उनको मुक्त करे, वुमेन इमेंसिपेशन कर सके। ये क्या है? ये होनी चाहिए। तो प्रबल समर्थक थे, कि सांसद भी थे कि नारियों को वोटिंग राइट्स मिले। और ये जो टेलर हैं, श्रीमती टेलर, क्या मेरे बच्चों, मिसिस टेलर, जिनके साथ इन्होंने काम किया था और आगे जाके उनकी पत्नी बनी, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था कि मैं, हाँ, और इसीलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में किसकी बात की? अपनी एक और पुस्तक और लिखी और उसमें बात की कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छी शासन व्यवस्था क्या होती है? जो सबको आगे बढ़ाए, सबकी आवाज सुने। और इसी व्यवस्था में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या किया जाना चाहिए? उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। समाज पर जो निर्भय पर करे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नारी अपने सब्जुगेशन में ना रहे, सर्विट्यूट में ना रहे, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो उनके साथ, बल्कि एक आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने कहा महिलाओं को आप संसद में लाइए। संसद में आवाज भी उठाई वुमेन फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहले। उनके समर्थन में ही पुट टुगेदर अ मूवमेंट, ही एजिटेटेड। महिला मतीदारियों के संबंध में समाज में उन्होंने लंदन समिति के साथ संबंध बनाया, वुमेन सफरेज के लिए, उनको अधिकार के लिए। तो ये पहले आदमी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आओ, अगर इनकी आलोचना करनी हो तो भाई ये आर्थिक रूप से कोई बात नहीं करते। उनकी प्राइवेट लाइफ से वो कैसे, जैसे इंटरनेशनल बहुत सारे और फेमिनिस्ट आएंगे आगे जाकर, वो ये बात बोलेंगे कि इन्होंने फुल इमेंसिपेशन की बात नहीं की है। ना तो ये उनको रोजगार कैसे मिलेगा इसकी बात करते हैं, ना ही उनकी प्राइवेट लाइफ में जो उनका सब्जुगेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं, ना ही इंटरनेशनल रिलेशन में हो उसकी बात करते हैं। ये तो बस एक सीमित एक बात करते हैं कि भाई बस उनको वोटिंग राइट दे दो। अब वोटिंग राइट्स तो आज मिल भी चुके हैं, लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति सही हुई? इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना जिसके पीछे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आज भी क्या है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है रेट आज भी कम नजर आता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इनका क्या किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्रिटिक भी किया है। क्या किया है? तो मुझे ऐसी आशा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहेंगे। तो जरूर इसको करिए और क्लासेस देखते रहिए अगर कोई इंटरेस्टेड है फुल कोर्स में।
तो संपर्क कर सकते हैं। तो खुश रहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। मॉडल आंसर अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।